स्वागत है। आज आपका सेशन क्या होगा, हमने आपको बताया है इंट्रोडक्शन में कि हिंदी और रीजनिंग की क्लास होगी। तो हिंदी की क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, वर्णमाला से। 1 बाय डे 1 जो है आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। बल्कि आपको करना क्या है, शेयर करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्लास पहुंच सके और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की बात की जाई गई है। तो 30 दिन आपको बेस्ट से बेस्ट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन शर्त क्या थी, शेयर करना है भाई। 10-50 लोगों के पास तो शेयर कर सकते हैं कि अधिक से अधिक लोग क्लास को देखें। तो आप चलिए, पहला ही चैप्टर आपको हिंदी का बताएंगे, वर्णमाला। वर्णमाला कुछ लिखकर नहीं लाएं, क्योंकि लिखेंगे नहीं, आपको समझा समझा के याद करवा देंगे कि याद हो जाए। तो याद करना है आपको, एग्जाम में सही करके आना है। वर्णमाला क्या होता है बताइए। हिंदी में वर्णमाला, सामान्य हिंदी जब आप पढ़ते हैं तो वर्णमाला का टॉपिक आपको लिखते हैं कि वर्णमाला आखिर है क्या। तो यह आपको पता होना चाहिए। तो जब वर्णमाला जब आप लिखते हैं तो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्ड क्या होते हैं, तो वर्ड क्या होते हैं, वर्ड को ही आप क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्ड जो होता है आपका, इसे आप क्या कहेंगे, अक्षर कहते हैं। अक्षर का अर्थ क्या होता है, अनासवान होता है। अक्षर का अर्थ क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अक्षर का अर्थ क्या होता है, अनासवान होता है। अनासवान होता है, अनासवान होता है। तो आप यह नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा कि वर्ड का अर्थ क्या होता है, अक्षर होता है। अक्षर क्या होता है, अनासवान होता है। अनासवान मतलब जिसे नष्ट ना किया जा सके, जिसे नष्ट ना किया जा सके, ये अर्थ हो जाता है, नष्ट ना किया जा सके। ये जो आपका हो गया, नष्ट ना किया जा सके। अब यहाँ पे जो है अक्षर अनासवान हो गया। लेकिन अब क्या है, वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे, तो ये जो वर्ड हैं, तो वर्णों के मेल को ही तो क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही तो वर्णमाला कहा जाता है। या आप नोट कर सकते हैं, व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्ड क्या है सर, हमने बता दिया कि वर्ड सर्व अक्षर होता है, अनासवान होता है। जैसे वर्डों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसमें आता क्या क्या है सर, वर्णमाला कहते हैं, ये आप हमारी बातों को सुनते जाइएगा। अब वर्ड में क्या आता है, स्वर आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं, व्यंजन आ जाते हैं। क्या आते हैं, स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं। तो हम स्वर और व्यंजन के बारे में जानेंगे। वर्ड के बारे में समझ ही चुके कि वर्ड क्या होता है, अक्षर होता है, अनासवान होता है। अब वर्ड आखिर है क्या, जैसे मान लीजिए कोई जो बोल दें, क्या वो वही वर्ड है, जी नहीं। जैसे बोल दिए तो आपकी क्या हो गया, ध्वनि हो गया। क्या आप बोलते हैं, अगर जैसे मान लीजिए के को बोल रहे थे, क ख को बोल रहे थे, अब क ख को बोल रहे थे, तो यह क्या है, बोल रहे थे तभी, तो यह ध्वनि थी। लेकिन हमने इसे प्रेजेंट कर दिया अर्थात लिख दिया, तो यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, वर्ड हो गया। क्या हो गया, वर्ड हो गया। तो वर्णमाला की क्या है, सबसे छोटी जो इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, और क्या है, वर्ड होती है। वर्ड भी ऑप्शन में मिल सकता है, अगर ध्वनि मिले तो आप ध्वनि लगा के आइएगा, अगर वर्ड मिले तो वर्ड लगाना है। तो वहां पे आपको ध्वनि मिल जाए तो ध्वनि लगा के आना है कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ध्वनि होती है। लेकिन कभी कभी आपको वर्ड भी मिल सकता है। तो आपको यहाँ क्या है, ध्वनि आपको क्या है, ध्वनि जो होती है, ध्वनि क्या होती है, छोटी होती है। ध्वनि क्या है, ध्वनि जो है क्या होती है, छोटी होती है वर्ड से। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड क्या है, आपको मिल जाएगी कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपको क्या लगाना है, ध्वनि पहले लगाना है, उसके बाद अगर ना मिले तो वर्ड लगा के आना है। ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ से हुआ। अब हम जानेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर और व्यंजन के बारे में जानेंगे, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं, क्योंकि यहां से आपके डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, क्योंकि पूछा गया है। नोट कर लिया इसे, हमारे साथ ही नोट करते जाना और समझते जाना। अगर कोई काम न समझ में आए तो जरूर बताइएगा। अब यहाँ से हम जानेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर और व्यंजन वर्ड होते हैं सर, वर्ड होते हैं। अब यहाँ से हम जानेंगे स्वर, ये इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, वर्डों के व्यवस्थित क्रम को, वर्डों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्डों के व्यवस्थित क्रम को
वर्णमाला कहते हैं, या आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में नोट करते जाइएगा क्योंकि आप बाद में नोट नहीं कर सकते। अब वर्डों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब यह वर्डों का क्रम है भाई, वर्डों की माला है। तो वर्डों की माला में क्या आएगा, स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं, स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं। जैसे अ ई उ और क्या आता है, री आता है आपका, ए आए ओ आओ आता है। ठीक है, आओ आता है, आओ आता है। फिर क्या आता है, अंग और आहा आता है। आपने पढ़ा होगा बचपन में अंग आहा, आहा मतलब क्या, कुछ नहीं पढ़ा होगा। और फिर क्या आता है, क आता है, ख ग घ अंगा आता है। फिर क्या आता है, च छ जो झ इया आता है। ट आता है, ठ ड ढ अड़ आता है। त थ द ध न प फ ब भ म। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये स्वर हो गए। सभी स्वर क्या होते हैं, ये जो आपके स्वर होते हैं, कितने स्वर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब स्वर जानेंगे, आखिर इन्हें अंग और आहा को हमने क्यों नहीं माना स्वर, या भी हम आपको बताएंगे। तो स्वर की परिभाषा आप लिख लीजिए, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वर का उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। जैसे आ बोला, तो आ बोला तो इसमें कोई आपको दुविधा हुई, असुविधा हुई नहीं हुई। तो आ ई उ री ए आए ओ आओ, तो क्या है, स्वर क्या है, स्वतंत्र है। इन्हें आप, ये नहीं है कि प्रेशर देके बोल रहे हैं, आसानी से बोले जा रहे हैं। तो स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। या आप नोट कर सकते हैं, या बिना किसी वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं। अब कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। हमने आपको बताया अभी कि 11 होती है, 11 आपको पता होना चाहिए। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 हो जाती है। पर 13 आपको नहीं लगा के आना, ये आप बचपन में पढ़े होंगे, अंग और आहा जो होता है 13 होता है। लेकिन जब संस्कृत में पूछता था 13 हो जाते। तो संस्कृत क्या है, तो अंग और आहा जो आपका होता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे आप क्या कहते हैं, या आप इधर नोट कर सकते हैं, आयोगवाह कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं, आयोगवाह इन्हें जब कहते हैं तो यह क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है सर, इनका प्रयोग तो संस्कृत में होता है सर, संस्कृत में होता है। और संस्कृत कौन सा शब्द होते हैं, संस्कृत वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम के शब्द होते हैं। संस्कृत वाले शब्द कौन होते हैं, तत्सम के शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्दों में किनका प्रयोग होता है, आयोगवाह का होता है। जैसे संस्कृत के शब्द ये संस्कृत में होता है, तो ये संस्कृत में जब आप पढ़ेंगे, हिंदी जैसे टेट का एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें संस्कृत पढ़ते हैं, तो संस्कृत में जब पढ़ते हैं तो वहां पे कुल 13 स्वर हो जाते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आया। कुल स्वरों की संख्या बताइए, जितने लोग क्लास देख रहे हैं, कुल स्वरों की संख्या 11। अंगहा क्या है, आयोगवाह है, अंगहा क्या है, आयोगवाह है। इनका प्रयोग कहाँ होता है, तत्सम शब्द में होता है। ये जो आहा है यह विसर्ग होता है, आहा क्या होता है, विसर्ग होता है। तो आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि कुल स्वरों की संख्या सर 11 होती है। अभी इनका उच्चारण स्थान भी हम आपको याद करवाएंगे। अब यहाँ है कि कुल व्यंजन क्या होते हैं, अब व्यंजन के बारे में जानेंगे, इसे आप नोट कीजिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब व्यंजन के बारे में जानेंगे, तो व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है, या यहां से पूछा जाएगा प्रश्न। तो आप यह समझ सकते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड जो होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले, उच्चारित किए जाने वाले या बोले जाने वाले जो वर्ड होते हैं वह क्या होते हैं, जाने वाले
वर्ड जो होते हैं आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, व्यंजन आपके होते हैं। अब इसमें क्या है सर, व्यंजन क्या है, तो व्यंजन आप देख सकते हैं स्वर की सहायता से बोले जाने वाले। ये आप साथ में नोट कर दिए जाएगा, क्योंकि आप शायद भाषा ना समझ पाएं, ये हमारा जो हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पे के लिखा है, तो का में आ छिपा हुआ है, का में क्या है, आ छिपा हुआ है, देख सकते हैं। ख में आ छिपा हुआ है, ग में आ छिपा हुआ है, घ में आ छिपा हुआ है, और इसमें भी आ छिपा हुआ है। ये आप ध्यान कर सकते हैं कि सर सब में अ छिपा हुआ है, सब में अ छिपा हुआ है, तो इसमें हलंत लगाने से क्या होता है सर, आ जो है हट जाता है, आ हट जाता है। तो यह क्या हो गए, शुद्ध व्यंजन हो गए। अब आपके क्या हो गए, शुद्ध व्यंजन। जिसमें हलंत लगा हो वह क्या हो जाता है, वह शुद्ध व्यंजन होता है। ये क्लियर हो गया, तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या है, ये जो होता है, ये जो बॉक्स होता है का से लेकर के माँ तक, का से लेकर के माँ तक का पूरा बॉक्स जो आपका यह बन गया है, इसे क्या कहा जाता है, स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय। क्योंकि वर्ग में डिवाइड है, का से अंगा तक, चा से यहाँ तक, इसमें 5 वर्ग हैं, एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। तो सर इसे क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, या वर्गीय व्यंजन जो होते हैं। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, यह आपको पता होनी चाहिए। यह स्पर्श या वर्गीय व्यंजन की संख्या 25 होती है। 25 कैसे सर, 1 2 3 4 5, 5 के बॉक्स में है, 1 2 3 4 5, 5 बार हुआ तो कितना हो गया, आपसे पूछा जा सकता है कि स्पर्श या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। तो यह आपको पता होना चाहिए, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 25 होनी चाहिए। अब यहाँ से यह चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ से और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, तो ये चीजें प्रश्नों को देखेंगे हम, और यहाँ पे आप इसे नोट कर लीजिए। ये आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो अभी समझ में आ जाएगा। वर्णमाला का कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। अब ये क्लास हमने वर्णमाला की पहले ली थी, उसे अगर नहीं देखें तो अभी यह काम चल जाएगा। अगर आप देखना चाहते तो वहाँ पे हमने लिख कर बताया था, तो यहाँ पे आपको जैसे कुछ लोग लिख कर नहीं पढ़ पाते हैं तो वह यहाँ से देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जो है यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि और क्या है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, इनका उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं। ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे, बस जो पूछा जाता है वही सटीक चीज़ें बताएंगे, क्योंकि आपको पूरा कोर्स खत्म करवाना है। तो ये चीज़ें हैं, और क्लास अगर कंटिन्यू चलनी है तो भाई शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है और व्यूज जब आप लोगों के पास पहुँचे ना तो अच्छा नहीं लगता है कि जिनकी आवश्यकता है उनके पास क्लास जा ही नहीं रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें आपको क्लियर करा दी गई। अब यहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है जिससे हम सारे प्रश्नों को पूरा कंप्लीट करवा देंगे। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी में, पिछले वर्ष का ही क्वेश्चन है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है, वर्णों की संख्या होती है। यह आपके प्रश्न, आपके एग्जाम का डायरेक्ट प्रश्न है। तो वहाँ पे क्या पूछा गया था, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है। वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन वहाँ पे ऑप्शन जो था उसके हिसाब से क्या सही था, 52 सही था। अब 52 उन्होंने कैसे सही माना, उसी के हिसाब से हम आपको पूरा समझा देंगे। 52 उन्होंने कैसे सही माना उसे हम पूरा समझा देंगे। तो अभी हमने आपको बताया सर कि स्वर कितने होते हैं, बताइए स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं सर, 11 होते हैं, यह आपको हमने अभी बताया था। अब आपको बताते हैं स्पर्श व्यंजन, अभी हमने आपको बताया स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन जो होते हैं आपके कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। फिर आपको हमने क्या बताया, अभी हम बताएंगे अंतस्थ व्यंजन, अभी इसको बता देते हैं फिर आपको बताते हैं अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं भाई। तो यह भी आप नोट कर सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन जो आपका होता है या कितने होते हैं, या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में तो या र ला होता है, या र ल व होता है, यह आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य र ल व होते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या है, गर्म ध्वनि निकलती, स श ह, श श ह। तो आप देख सकते हैं ऊष्म व्यंजन में क्या है, श श श हाँ, ये आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है,
अब आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए। आपसे पूछेगा अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो या रा ला वा होता है। ऊष्म व्यंजन कौन है, श श हा होता है। तो अब ये देखते हैं कि सर क्या आपका ये टारगेट पूरा हो गया। 26 25 1 26 36 होता है, 36 8 क्या होता है, 44 होता है, 44 होता है। पर अभी सर पूरा नहीं हुआ, आखिर क्या होता है, तो आखिर और कौन से 52 आ जाएंगे, तो आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कितने होते हैं, 2 व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिसमें क्या होता है, नुक्ता लगा होता है। ज और फा, ज और फा में क्या लगता होता है, नुक्ता लगा होता है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपको क्या होता है सर, उत्क्षिप्त व्यंजन भी होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। उत्क्षिप्त व्यंजन जो आपका होता है यह आपको पता होना चाहिए। देख सकते हैं आप उत्क्षिप्त व्यंजन। अब उत्क्षिप्त जो होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या आता है, 2 व्यंजन आते हैं। 2 कौन कौन से आते हैं, ये आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे आप इसे पढ़ते हैं, बिल्कुल यही इसके नीचे क्या लगा होता है, जैसे सड़क लगा होता है, मेढक होता है, तो उसमें उत्क्षिप्त व्यंजन का ही प्रयोग होता है। क्या होता है, जैसे सड़क लिखा हुआ है और मेढक लिखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन का ही प्रयोग होता है। तो आप ये नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। अभी आप 52 कैसे हुए सर, अंतस्थ व्यंजन या और अलाव होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, या और लावा होते हैं, तो 4 हो जाते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, समझ में आ रहा है, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, आगत व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। आगत व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। और क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब यहाँ पे कितने आ रहा होगा, लगभग 50 आ रहा होगा। 2 4 4 8 4 12 37 1 38 10 48 आ रहा। आखिर आपके 4 कौन से कम है, या आप सोचिए, दिमाग में सोचिए कि 4 आखिर कौन से कम हो गए। यही चीज अगर हम लिख कर लाते तो आप तुरंत बता देते। अब यहां से आप जो है देख करके सोच करके बता सकते हैं कि आखिर इसमें रह क्या गया है, रह क्या गया, या आप देखिए। तो जो होता है 4 आपके कौन से रह गए, जो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या, यह आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा। तो संयुक्त व्यंजन क्या बनते हैं, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन सर कौन कौन से होते हैं, यह भी बता दीजिए। तो 6 होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है, और क्या होता है, श्रा होता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, छात्रा ज्ञा श्रा। अब इसका जो है ये नहीं पूछा जाता है, पर आपसे पूछा जाता है ये बनते किस अक्षर से, ये बनते किस अक्षर से हैं, तो का धन सा बनते हैं, का धन श। ये जो है इसमें का में हलंत लगा होता है, का में क्या लगा होता है, हलंत लगा होता है। ता धन रा होता है, तो धन रात्रा होता है। फिर क्या है, जा धन या होता है, जा धन इया होता है, तो ज्ञा हो जाता है। और सा धन ताला विशाल मिला करके जाके या क्या बनता है, रा बनता है, तब जाके या क्या होता है, श्रा होता है। अब सर आपने तो क्लियर कर दिया, पूरे 52 हो गए। तो संयुक्त व्यंजन मिलाकर के कितने होते हैं, 52 होते हैं। इनका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा, तो उच्चारण स्थान अभी हम कंप्लीट करा के तब जाएंगे, क्योंकि आपको पूरा लर्न हो जाना चाहिए, छूटना कुछ नहीं चाहिए। अब ये चीज आप नोट कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां से जो चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि कैसे क्या होता है, अब इसका उच्चारण स्थान हम लोग जानेंगे कि कैसे उच्चारण स्थान से आपसे पूछा जाता है प्रश्न। तो उच्चारण स्थान क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। हिंदी में मूलतः वर्णों की आपसे सबसे पहले चाहिएगा, वर्ण क्या होता है, अक्षर होता है, अनासमान होता है। सर वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में क्या होता है, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, स्वर की सहायता से जिनका उच्चारण होता है वह क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। अब यहां से हम जानेंगे इनका उच्चारण स्थान, ये आप नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये चारों। तो यहां से आप देख सकते हैं। अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे, जो चीजें पढ़ेंगे बिल्कुल सटीक पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं, अब स्वर का उच्चारण स्थान पहले हम लोग जानेंगे। स्वर का क्या होता है, अ और आ जो होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। कंठ से आप बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं अ, तो एक कंठ से उच्चारण होता है। ये जो आपका होता है, इसका क्या होता है, तालु से उच्चारण स्थान होता है। क्या, तालु।
तालव्य से, ई तालु, तालु से उच्चारण स्थान हो रहा है। ऊ क्या होता है, ओष्ठ से होता है। क्या होता है, ओठ, ऊ बोल रहे हैं, ओष्ठ से उच्चारण स्थान होता है, ओष्ठ से होता है, यह आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, ओष्ठ से होता है, जो इंपॉर्टेंट है। अब ए आए, ए है, आए है, ओ है और आओ है। क्या है, ए आए ओ और आओ होता है। ठीक है, ए आए ओ आओ होता है। ठीक, तो आधन ई मिलता है, आधन ई मिलता है तब जाके क्या बनता है, ए बनता है। आधन ई मिलता है, ए बनता है, और आधन ए मिलता है तब जाके क्या बनता है, आए बनता है, और आधन ऊ मिलता है तब जाके ओ बनता है, जबकि आधन ओ मिलता है तब जाके क्या बनता है, आओ बनता है। तो यह आपको पता होना चाहिए। अभी हमने क्या बताया था, आ का उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ होता है। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और इसका क्या होता है, तालव्य होता है। या आप नोट कर सकते हैं, कंठ तालव्य। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा सर, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। या आप नोट कर सकते हैं, क्या होगा, कंठ तालव्य होगा। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालव्य, इसका भी हो जाएगा। ए आए अब मिलेगा तो आप क्या लगा के आएंगे, कंठ तालव्य लगा के आएंगे, कंठ तालव्य लगा के आएंगे। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओ क्या होता है सर, कंठोष्ठ होता है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ होता है। क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। आओ क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया, ऊ क्या होता है, ओष्ठ होता है, और आ होता है, कंठ होता है। तो कंठोष्ठ होता है। अभी हमने आपको बताया, कंठ ए आ जो होता है कंठ होता है, प्लस ओष्ठ होता है, तो जाके यह क्या बनेगा, कंठोष्ठ होता है। फिर यहाँ पे क्या है, कंठ बनता है, फिर ये ओष्ठ होता है, तब जाके यह क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। तो आप यह नोट कर सकते हैं सर, कंठोष्ठ हो जाता है, कंठोष्ठ हो जाता है। तो ये जो होता है कंठ तालव्य होते हैं ए आई, और जो ओ आओ होता है वह कंठोष्ठ होता है। कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से मिलकर उच्चारण होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, क्लियर बताइएगा, समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर समझ नहीं आएगा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ से का उच्चारण स्थान, यहाँ से एक प्रश्न और पूछा गया है कि जो एक का से मा तक दिया होता है, इसमें जो होता है पांचवा अक्षर जो होता है या पंचम अक्षर होता है। क्या होता है, या पंचम अक्षर होता है, पंचम अक्षर होता है, पंचम अक्षर इसे कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, या अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है, अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन भी इसे कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था, अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं पांचवें व्यंजन को कहते हैं, या पंचमाक्षर व्यंजन को भी इन्हें कहा जाता है। जैसे कोई मान लीजिए लिखते हैं तो इनके स्थान पे ही अनुस्वार आता है, इनके स्थान पे अनुस्वार आता है, यह आपको पता होना चाहिए। अब जो है पंचमाक्षर पता हो गया, अनुनासिक व्यंजन पता हो गया सर, तो अब क्या पढ़ना है यह आपको पता होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं क्या पढ़ेंगे, इनका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, इनका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो क ख ग घ अंगा, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, इनका उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है, कंठ होता है। या आप देख सकते हैं सर इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, क ख ग घ अंगा, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। च छ ज झ पूछा जा सकता है, तो इसे और क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन तो थे पूरे, तो स्पर्श संघर्षी नहीं कहा जाएगा, स्पर्श संघर्षी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन इन्हें कहा जाएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाएगा। फिर क्या है, तो ठो ढ अड़ा होता है, या क्या होता है, मूर्धन्य होता है। क्या होता है, मूर्धन्य होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धन्य होगा। तो थो दो ध, तो थ दो ध न होता है, तो दा क्या होता है, दांत होता है सर। तो इसे आप याद कर सकते हैं, ता का जो उच्चारण स्थान होता है वह पूरा दांत से होता है, अर्थात क्या होता है, दंत व्यंजन होते हैं, दंत व्यंजन होते हैं, या क्या होते हैं, दंत व्यंजन होते हैं। प फ ब भ म, जैसे आप कहते हैं पापा, फूफा, भाई, मामा, तो ये क्या है, सब ओठ से आप बोल रहे हैं। पापा कहते हैं, मम्मी कहते हैं, तो क्या है, सब ओठ से होते हैं। तो ओष्ठ होता है। क्या होता है सर, ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है। तो इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो आप यह नोट कर सकते हैं सर, ये पांचों आपके लर्न हो जाने चाहिए कि क्या होता है सर, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमने 52 आपको बताए हैं, 52 का पूरा उच्चारण स्थान बताया है।
अब एक प्रश्न, दो प्रश्न और अलग से पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं, इसको नोट किया, स्क्रीनशॉट लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब हम देखते हैं कि आखिर और क्या बताएंगे इसमें। इसमें आपको बताएंगे एक प्रश्न, दो प्रश्न और पूछे जाएंगे। लुंठित व्यंजन क्या होते हैं? लुंठित व्यंजन आपसे पूछा जाएगा कौन होते हैं। तो लुंठित व्यंजन जो होता है रा होता है। क्या होता है? रा। लुंठित व्यंजन क्या होते हैं? रा होते हैं। काकल्य ध्वनि क्या होता है? काकल्य वर्ण हा होता है। काकल्य वर्ण क्या होता है? हा होता है। काकल्य वर्ण क्या होता है? हा होता है। अब आप ये क्लास नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई इससे अधिक नहीं कर सकते, तो एक काम और कर सकते हैं। आपको वर्णमाला की क्लास हमने लिखकर पढ़ाई थी, उसको देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है। वहां करीब 50 मिनट में बताया गया है, यहाँ उससे कम में बताने का प्रयास किया गया है कि आपको रिवाइज हो जाए। रिवीजन क्लास है। एक काकल्य वर्ण क्या है? हा होता है। काकल्य वर्ण क्या होता है? हा होता है। पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन से एक प्रश्न हम देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पिछले वर्ष शायद प्रकंपित व्यंजन पूछा गया था या जो है वो पूछा गया था पार्श्विक व्यंजन। वो वाला हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो वहां पे जो आपका पूछा गया था प्रकंपित है या पार्श्विक, दो में से एक पूछा गया है। तो वो चीज हम देखकर तुरंत आपको लिखवा रहे हैं कि वहां से दो प्रश्नों में से एक प्रश्न बन सकता है। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है। तो यहाँ से 3 प्रश्न और आपके बन गए अभी हमें देखने के बाद। तो आपको भी बता रहे हैं कि यहाँ से आप क्या क्या और नोट कर सकते हैं। फिर ये जो आपका होता है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन जो होता है ला होता है। पार्श्विक व्यंजन जो आपका होता है क्या होता है? ला होता है। पार्श्विक व्यंजन जो होता है यह आपका क्या होता है? ला होता है। पार्श्विक व्यंजन आपसे पूछा जाए तो ला होता है। लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि यहां से जो प्रश्न बनेगा, अभी आपको बता रहे हैं कि जो आपसे पूछा जाएगा तालव्य सा कौन होता है? तालव्य सा कौन सा होता है? तालव्य सा कौन सा होता है? यहां से प्रश्न पूछा जाता है। मूर्धन्य सा कौन सा होता है और दंत सा कौन सा होता है? दंत सा कौन सा होता है? ये 3 प्रश्नों में एक प्रश्न आना निश्चित होता है। तो तालव्य सा क्या होता है? तालु वाला सा, सलजम वाला सा तालु सा होता है। मूर्धन्य क्या होता है? ये वाला सा, षटकोण वाला सा मूर्धन्य सा होता है। और दंत सा क्या होता है सर? सपेरा वाला सा दंत सा होता है। तो हमने पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास किया है वर्णमाला में कि कुछ छूटे ना, और अगर कुछ छूटा हो तो आप क्या कर सकते हैं। वैसे छूटा हमारे हिसाब से कुछ नहीं है, मैंने पूरे आपके जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास किया है। और पहली क्लास जो है वर्णमाला जो हमने पहले पढ़ाया था उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो भाई शेयर कर देना, और अगर क्लास कंटिन्यू चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप